10,000 रुपए में भी राजाओं की तरह जिंदगी जीना मैं आपको सिखाऊंगा। क्या बात कर रहे हैं? अगर आपकी सैलरी 10,000 रुपए है और आप ये सोच रहे हैं कि मेरी सैलरी बहुत ही कम है और मैं अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से नहीं जी सकता, तो ये वीडियो सिर्फ मैं आपके लिए बना रहा हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ये सोच बिल्कुल भी बदल जाएगी, ये मेरा आपसे वादा है। और इस वीडियो के सबसे लास्ट में मैं आपको 10,000 रुपए को किस तरीके से खर्च करना है, कहाँ पे कितना रुपए खर्च करना है, ताकि आपकी जिंदगी किसी राजा से कम ना हो। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको सब कुछ डिटेल में समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है आलोक मिश्रा और आप देख रहे हैं आलोक के साथ। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तभी लाइक करिएगा और तभी कमेंट करिएगा और तभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि मेरे वीडियो पे जो भी लाइक्स आए, जो भी कमेंट आए या फिर जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे, वो एक जेन्युइन बंदा होना चाहिए। तो बिना देर के चलो शुरू करते हैं आज का धमाकेदार टॉपिक। आज का वीडियो सिर्फ उनके लिए है जिनकी सैलरी मंथली 10,000 रुपए है और वे ये सोच रहे हैं कि इस महंगाई भरे दौर में अपनी जिंदगी को किस तरीके से जिया जाए, वे किस तरीके से अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जी सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि 10,000 रुपए को लेकर कभी ये मत सोचिए कि मेरी सैलरी सिर्फ 10,000 रुपए है। आप ये सोचिए कि मेरी सैलरी 10,000 रुपए है। अब मैं जो बताने वाला हूँ बहुत गौर से सुनिएगा, क्योंकि अगर आपकी सैलरी 10,000 रुपए है तो आप 58% लोगों से ज्यादा कमाई करते हैं। ये मैं आपको सच बता रहा हूँ, क्योंकि में 58% लोग ऐसे भी हैं जिनकी सैलरी आपसे भी कम है, मतलब कि 10,000 रुपए से भी कम है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप उन 58% लोगों से ऊपर हैं। तो अपने आप को उस नजरिए से देखिए। और सबसे बड़ी बात, आपको अपना माइंडसेट चेंज करना होगा, क्योंकि 10,000 रुपए कमाने वाला गरीब नहीं होता, उन 10,000 रुपए को सही तरीके से खर्च न करने वाला गरीब होता है। अगर आप प्लानिंग करके अपने 10,000 रुपए को सही तरीके से खर्च करेंगे, तो अगर किसी की सैलरी 30,000 रुपए मंथली है तो भी आप उनसे ज्यादा अमीर बन सकते हैं। तो इस प्लान को भी कि आप किस तरीके से अपने 10,000 रुपए सैलरी को एक स्ट्रेटेजी के तहत खर्च करेंगे, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको। सबसे पहले आपको अपना एक बजट प्लान तैयार करना पड़ेगा और उसे हर मंथ ट्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि 10,000 रुपए कमाने वाला एक अच्छे सपने नहीं देख सकता। ये कड़वा सत्य है, लेकिन मैं इस सत्य को भी आपके सामने इसी वीडियो में बदल के दिखाऊंगा। मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से, खुद के अनुभव से आपको ये बता रहा हूँ कि आप 10,000 रुपए में भी किसी बड़े शहर में रह सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप इस वीडियो में दिए हुए प्लानिंग के हिसाब से अपने पैसे को खर्च करेंगे, तो आपको कभी भी किसी से पैसे मांगना नहीं पड़ेगा, बल्कि आप किसी को पैसे उधार भी दे सकते हैं। ये मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ आपको। आप 10,000 रुपए सैलरी में भी किसी को पैसा उधार भी दे सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अपनी सैलरी को कितना और कहाँ कैसे खर्च करना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, अगर आप अपने घर से दूर रहते हैं, वो आपको वहां पे रूम लेना है जिसका रेंट होना चाहिए 2,000 से लेकर के 3,000 के बीच में। मान लीजिए आपका रूम रेंट 2,500 रुपए है और 2,500 में मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि दिल्ली जैसे शहरों में भी आपको रूम मिल जाएगा। मैं आपको यहाँ पे सिंगल रूम का नहीं बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ शेयर्ड रूम का, जहाँ पे एक रूम में 2 लोग रहते हैं। अब सैलरी थोड़ी कम है तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ेगा, लेकिन ऐसे कॉम्प्रोमाइज करने से बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपकी सैलरी आज कम है, आगे तो बढ़ेगी ही। अब और अगर मैं खाने की बात करूं तो 2,500 से 3,000 रुपए में दिल्ली शहर में आपको एक टिफिन सर्विस आसानी से मिल जाएगा, जहां पे आपको 2 टाइम का खाना मिलता है और वो भी खाना घर जैसा होता है। आप उस टिफिन सर्विस को आप लगा लीजिए, आपका खाने का झंझट समाप्त हो गया। मतलब 2,500 रूम का और 2,500 खाने का, टोटल हो गया 5,000। अभी भी आपके पास 5,000 रुपए बचे हुए हैं। और अगर आपका रूम आपके ऑफिस से या फिर आप जहाँ पे वर्क करते हैं वहां से थोड़ी दूर पे है, तब भी आपका 1,000 रुपए ट्रेवल में जाएगा। मतलब आप 1,000 रुपए का ट्रेवल कर सकते हैं अपने ऑफिस जाने के लिए। मतलब 5,000 रुपए प्लस 1,000 इक्वल टू 6,000। अभी भी आपके पास 4,000 रुपए बचे हुए हैं। अब आपको अपने मोबाइल और इंटरनेट खर्च के लिए आपको 350 रुपए मिनिमम का जो रिचार्ज होता है जियो का, अब आपको वो निकाल लेना है। अभी भी आपके पास 3,600 रुपए बचे हुए हैं। मैं यहाँ पे 400 रुपए अप्रॉक्स आपका इंटरनेट खर्च निकाल रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात, आपको 1,000 रुपए अपने एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए भी निकालना चाहिए, क्योंकि अभी आपकी सैलरी 10,000 रुपए है और अगर आप चाहते हैं कि आपकी सैलरी तेजी से बढ़े तो आपको एक्स्ट्रा लर्निंग करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आप 1,000 रुपए मंथली निकाल दीजिए, जहाँ पे आप यूट्यूब सीख सकते हैं, ब्लॉगिंग सीख सकते हैं या फिर कोई सा भी एक्स्ट्रा स्किल सीख सकते हैं जो आपके करियर में और आपकी सैलरी को बूस्ट देगा। 1,000 रुपए खर्च करने के बाद भी अभी भी आपके पास 2,400 रुपए बच रहे हैं। 2,400 रुपए में से आप मान के चलिए 1,500 रुपए आप एक मंथ में निकाल देते हैं, जहां पे आप कुछ दवाई वगैरह, मान लीजिए
आपको कोई इमरजेंसी पड़ गई हेल्थ की, आप वहां पे अपने मेडिकल खर्च के लिए 1500 रुपये निकाल दीजिए। अभी भी आपके पास 900 रुपये बचे हुए हैं। अब 900 रुपये में आप 500 रुपये की SIP स्टार्ट कर लीजिए और अभी भी आपके पास 400 रुपये बचे हुए हैं। आप उन 400 रुपये को चाहे आप खर्च कर लीजिए, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उन 400 रुपये को अपने सेविंग की तरह यूज करिए, क्योंकि आज के समय में आप तो ये जानते हैं कि आप किसी से 50 रुपये या 100 रुपये भी किसी से मांग लेंगे तो वो आपको नहीं देगा। तो आपका जो 400 रुपये बच रहा है इसको आप इमरजेंसी फंड के रूप में अपने पास रखे रहिए। तो इस प्लानिंग के तहत अगर आप अपने 10,000 रुपये को खर्च करेंगे तो आपके पास हर महीने 400 रुपये बच जाएंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको कभी भी किसी से कंपैरिजन नहीं करना है। आपको ये नहीं देखना है कि मेरी सैलरी इतनी है, उसकी सैलरी देखिए कितनी ज्यादा है, या उसकी सैलरी मुझसे ज्यादा है। कभी भी आपको ये कंपेयर अपने आप से नहीं करना है। आपको सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है और लगातार अपने ग्रोथ के बारे में सोचते रहना है। तो मुझे पूरा विश्वास है आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तभी वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।